आदरणीय माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का शुभागमन यहाँ से कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। एक इस मुख्य मंच से पीछे एक प्रदर्शनी लिखी है जो जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इसका अवलोकन करने के बाद माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार जिनके नेतृत्व व जिनके आगमन के साथ हम सब यहाँ अभिभूत हैं अपने हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की यात्रा को सफलता से और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 8 वर्षों की सफल यात्रा पूरी करते हुए कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकास के, संवेदनशीलता की, प्रगति के और विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए हैं। आप सभी आइए, आप सभी एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय गृहमंत्री महोदय का, सभी अतिथियों का इस मंच पर जो विराजमान 8 वर्षों की प्रदेश सरकार की गौरवशाली यात्रा पूरी होने और विभिन्न परियोजनाओं के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हरियाणा के फरीदाबाद में जिनकी उपस्थिति से आज हम सब अभिभूत हैं इस आयोजन में। इस अवसर पर सब हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आइए एक बार शुभकामनाओं के रूप में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए और आभार के रूप में भी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की इस यात्रा के शुभ अवसर पर संपन्न होने के अवसर पर ये हम सबको सौगात मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से, जो देश की संसद में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि वे फरीदाबाद की इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत करें स्वागत संबोधन के साथ। अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विपुल कुमार देव जी और आए हुए सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से अपने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी मिले हैं और इन्होंने पिछले 8 सालों में देश की न सिर्फ प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको जगाने का काम किया है। और मैं अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये नाम के ही शाह नहीं है, ये काम के भी शाह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 लोकसभा जितवाने का श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। और गृह मंत्री के रूप में इनके कामों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता क्योंकि हम सब सुनने आए हैं। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाने का निर्णय हो, चाहे 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का फैसला हो, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने का काम हो, चाहे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने का काम हो, चाहे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, देश के रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्र के गृह राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी,
त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी हरियाणा विप्लव देव जी और प्रकाश धनखड़ जी, तमाम यहाँ पर मौजूद सांसद विधायक हैं और फरीदाबाद की इस पावन धरा पर मौजूद हरियाणा प्रदेश से आए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पहले तो सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ कि आज हमारे बीच में अमित शाह जी उस पावन अवसर पर आए जिससे 3 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन 3 सालों के अंदर हमारा एक प्रयास रहा कि प्रदेश को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रगति के और जन उत्थान की ओर ले जाने का काम किया और आज बड़े गर्व के साथ आपके आशीर्वाद से ये बोल सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 3 साल में कोरोना की महामारी के बावजूद भी नए आयाम तय करने का काम किया, चाहे वो इंडस्ट्री को बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश की धरती पर लाकर 30,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश पिछले 1 साल में हमने प्रदेश में लाने का काम किया। वही दूसरी ओर जैसे आज बात कर रहे हैं जन उत्थान की, आज के दिन इसी समय मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ कि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश प्राथमिक राज्य बना है। इस वर्ष के अंदर जो हमारी पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई 9,000 करोड़ रुपए आज तक हमने किसानों के खाते में 72 घंटे से पहले ट्रांसफर करने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा प्रदेश का एक प्रयास रहा और आज से नहीं 1977 से जब चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने मिलकर हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाई थी और उस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए थे कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाई जाए, प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाई जाए और आज जो आपका केंद्र का सपना है कि हर घर तक नल पहुंचाया जाए, उसको भी हरियाणा ने पूर्ण संपन्न करने का काम किया और ये आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि केंद्र और प्रदेश मिलकर आम जन को, आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी वो सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जो ऊपर से केंद्र से चलती है उसको भी और प्रदेश की बढ़ाई योजनाओं को भी हम पहुंचाने का काम करें। मैं अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करूंगा कि ये 5600 करोड़ का जो रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर आज जिसका शिलान्यास किया गया, ये हरियाणा के आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। ये 5 ऐसे नए शहर बसाने का काम करेगा जो पंचगांव योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश सपने के तौर पर संजोए बैठी थी और ऐसी डेवलपमेंट लाने का काम करेगा जिससे लाखों नए रोजगार प्रदेश की धरा पर लाने का काम करेगा। मैं तो पूर्ण आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे रोहतक के अंदर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया और इसके साथ साथ पिछले साल आपके दिशा निर्देश से कुरुक्षेत्र की धरा पर भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले या अगले साल पहले 3 महीनों के अंदर हम उस कॉरिडोर को भी कंप्लीट कराकर देश की सेवा में समर्पित करने का काम करेंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के माध्यम से 22 के 22 जिलों को कनेक्ट कर प्रगति के अंदर हरियाणा को एक नए मापदंड पर ले जाने का काम किया। पूर्ण माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश की सरकार का जो ये आज मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास है, ये हरियाणा और देश की प्रगति में एक नया आयाम छूने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंधु, कलाकार बंधु, जिस धरती पर आज हम विराजमान हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास की ये धरती है और जो रैली स्थान है ये भी उनका जो जन्म स्थान है गांव सीही, उस गांव सीही का पार्ट है, इसलिए महाकवि सूरदास जी की ये धरती है। ये राजा नाहर सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है, बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सरकार का स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे साथ नारा लगा, सरकार के 8 साल हुए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा के हमेशा विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी, आज जो दीपावली का मोदी जी का बड़ा उपहार लेकर रेलवे की 3 परियोजनाएं लेकर यहां पर आए हैं, ऐसे भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सरकार में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री ओपी धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा भाई विप्लव देव जी, यहीं के सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, और आज इस विशाल रैली के अंदर मनोहर जी के 8 साल का शासन का समर्थन करने आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री। माताओं, भाइयों, बहनों, आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा और हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मंगल सेन जी सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले एक कर्मठ योद्धा, सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का प्रयास करने वाले एक सच्चे हरियाणवी थे। मंगल सेन ने हरियाणा में भारतीय जनसंघ की नींव डाली थी, एक बीज बोया था। आज जहां पर भी उनकी आत्मा होगी उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वो बीज पर हरियाणा में आज बहुत बड़ा वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनकर हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
जहां गीता प्रकट हुई वो ये हरियाणा है। इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टिबाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं, देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है। आज पूरा देश सूरदास के ये भक्ति के पदों के आधार पर अपने जीवन का और आत्मा का उन्नत मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज मैं सूरदास जी को भी बहुत विनम्रता से याद कर उनके पुण्य कार्य को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूं। मित्रों, आज मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए। मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहाँ पर हुआ। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनीपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है। और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्य में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना। आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनीपत में बनने वाली है। मित्रों, बड़े जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। सभी बड़े शहरों के लिए जहां लंबाई कम है, फाटक ज्यादा है, इसके लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है। बौंसी में हरियाणा पुलिस आवास परिसर में
लगभग 576 पुलिस परिवारों को आज अपने खुद का घर मिलेगा और वो लोग अपने घर में रहने जाएंगे। मित्रों, इस परियोजना जो रेलवे की हुई है, इससे गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक, गुड़गांव से चंडीगढ़ तक दिल्ली को बाईपास करते हुए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई रेलगाड़ियां बिना रोक टोक द्रुत गति से जा पाएगी। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, आज हमारी यहाँ पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकार एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटे हाथ सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहाँ पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है, एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में, हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पदक विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना। 4119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर करा चुके हैं और इस स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति
व्यक्ति अगर औसतन आबादी के दृष्टि से देखे, आबादी की दृष्टि से औसतन देखे, तो देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप मेरे हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं भाई, हरियाणा युवाओं ने बनाए। और लगभग देश में जो गाड़ियां दिखती है ना भाई, गाड़ियां देख रहे हो ना टीवी पर और रोड पर, उसमें से हर दूसरी गाड़ी मेरा हरियाणा बनाकर देश को दे रहा है भाई, हरियाणा बनाकर देश। 8 साल के अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मित्रों, मोदी जी ने देश भर में परिवर्तन की जो बयान लगाई, उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हरियाणा ने लिया है। मोदी जी भी देखिए, अटल जी 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़ कर गए थे। सोनिया मनमोहन ने 11वां का 11वां रखा। 2014 में मोदी जी आए, 14 से 22 के बीच में 11वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आए। मित्रों, हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही हैं। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बधाइयां दूंगा। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था। 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है। और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब, तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है, ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात दूसरे नंबर पर है। लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों, एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज तीसरे नंबर पर बना हुआ है, तीसरे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, उसमें भी हरियाणा तीसरे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था, वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहाँ चली करती थी, उसको ताला लगाने का काम किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17